कृष्णा साथियों, आपका कृष्ण उपदेश चैनल में स्वागत है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और होती है, हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मेरे मालिक है तो कोई खराब और खोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स ना हो वे तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून नहीं मिलता तो कहना जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज कभी खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। जब वक्त आएगा, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आंप और पीछे सांप, यही इस दुनिया का सच है। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज के दरवाजे का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है।
आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहाँ बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना। अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें छोड़ दो और तुम जिंदगी में खुश रहोगे। सबको खुश करने की कोशिश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, लेकिन घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से बनता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण बताएगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना आपका साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छिपाता है। मौन सबसे बेहतर जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझता। जीवन में खुद को मजबूत बनाइए,
दूसरों पर निर्भर रहना आपको बर्बाद कर सकता है। मेरा गुस्सा और प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। डर बहुत भयावह होता है, उसका सामना करना सीखें। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से सब्र करना कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहाँ जिसे अपना दर्द बताएं वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं, तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाएंगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितना गिराएंगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं।